फिलिस्तीन का नारा क्यों लगा रहे? अगर फिलिस्तीन का नारा लगाना है तो जाए पाकिस्तान, कुछ दिन बाद ये पाकिस्तान का भी नारा लगा देंगे। जय भीम, जय मीम, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये ऐसे लोग हैं गद्दार, देश में घुसे पड़े हैं कि पाकिस्तान का लगा देंगे, कभी बांग्लादेश का लगाएंगे। ये भारत में रहते हैं और संसद में, भारत के संसद में ये चिल्लाते हैं फिलिस्तीन का नारा। अब भैया तुम जाओ फिलिस्तीन, यहाँ न रहो। इनको वहीं भेज देना चाहिए। कहाँ भेज देना? फिलिस्तीन, हाँ वहीं भेज देना चाहिए। और फिर जहाँ दो बम ऐसे दकता ना, ये फिर भाग के कहते भैया भारत में बुला लो। भैया बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक में ये बात लिखी थी कि ये कभी भी अपने देश के नहीं हो सकते हैं। तो आज ये बातें सही आ रही है, 70 साल के बाद ये बातें सही हो रही है। मैंने सबसे कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और माननीय ओम बिरला जी, जितनी जल्दी उन पर कार्रवाई करी जाए और उनकी सदस्यता रद्द करी जाए। तो कहीं ना कहीं ओवैसी जी बस संदेश यही लोगों को देना चाहते हैं कि लोगों में भड़काना चाहते हैं और उनकी आमदी भ्रष्ट हो चुकी है। हद होती है दोगलेपन की भी, वो मतलब नहीं। जब इतना प्यार फिलिस्तीन से है वहीं चले जाओ। जो है नमस्ते का भी विरोध करते हैं। किसी सांसद ने उनसे नमस्ते कहा तो उन्होंने इसका विरोध किया, जबकि संसद में खड़े होकर शपथ लेते वक्त जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं। जब कहता है कि मनुष्य पे जो मति घूमती है तो विपरीत दिशा में वो भागता है। तो कहीं ना कहीं ओवैसी जी बस ये संदेश यही लोगों को देना चाहते हैं कि लोगों में भड़काना चाहते हैं और उनकी आमदी भ्रष्ट हो चुकी है। इसलिए भ्रष्ट हो चुकी है कि उनको वंदे मातरम, भारत माता की जय कहने में उनकी नानी याद आ जाती है। लेकिन जय फिलिस्तीन कह के उन्होंने अगर ऐसा प्यार जताया है तो मैं कहता हूँ, मेरे पास ज़्यादा तो पैसा नहीं है लेकिन उतना पैसा है कि मैं अपने किराए भाड़े से उनको, अगर वो जाना चाहते हैं तो आप लोग उनको संदेश दे दीजिए कि अगर वो जाना चाहते हैं तो ये सोनू राव राजपूत उनको अपने पैसे से फिलिस्तीन भेज देंगे और वहीं पर अपना प्यार दिखाएंगे, वहीं की जनता से वो प्यार दिखाएंगे। ओम बिरला जी से भी मैं कहूँगा, यह सरकार संविधान से है तो ऐसा होना चाहिए तो उनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। और कोई भी राष्ट्र विरोधी बात करता है तो उनकी सदस्य, चाहे किसी भी पार्टी के हो, मैं ये नहीं कह रहा, चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो या किसी भी पार्टी के हो, और कोई राष्ट्र विरोधी बात करता है तो उनको ऐसे संसद रद्द कर देना चाहिए। उनको कोई लोकतंत्र के मंदिर में नहीं रहना चाहिए। लोकतंत्र का अर्थ होता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। तो इसमें ये होता है कि जनता महत्वपूर्ण होती है। तो हम जनता, कहीं ना कहीं उनको जनता चूज के भेजी है, तो उनके भारत की ही जनता चूज के भेजी है, ना ही कि उनकी फिलिस्तीन की जनता चूज करके भेजिए। तो जो भी बात है, मुद्दा उठाना है, करना है तो भारत की जनता के लिए उठाएं या अपने सांसदीय क्षेत्र की जनता के लिए उठाएं तो ये बेटर रहेगा। अगर हो सकता है अगर हिंदू मुस्लिम की भी बात करते हैं तो भारत के अगर जो मुसलमान हैं उनके बारे में उठाएं तो मतलब बेटर हो सकता है। देखिए, मैं शायद जो शब्द आपके मीडिया बोल रहा हूँ ये ना बोल पाऊँ, और कहीं बोले भी नहीं है मैंने। ये ओवैसी नहीं है, हवेशी हैं, वैसी दरिंदे हैं, ठीक है ना। कभी तो ये मस्जिद शहीद हो जाती है इनकी, ठीक है ना, कभी कुछ हो जाता है, कभी कहते 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, ठीक है ना, कभी कहते कुछ। इन्हें कुछ नहीं करना, इन्हें इस देश में दंगा भड़काना है, ठीक है ना, बिना दिमाग के मजे में। अब बताओ, वहाँ जब ये शपथ लेने जा रहे हैं सांसद के रूप में, क्या मतलब था वहाँ फिलिस्तीन का? जानते तो सारी दुनिया है फिलिस्तीन के समर्थक हैं, उनके कार्य भी वैसे ही हैं, उनके बयानबाजी भी ऐसी है, ठीक है ना। और फिर ये फिलिस्तीन की जय लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो भैया कहाँ एक हद होती है दोगलेपन की भी, वहाँ मतलब नहीं। जब इतना प्यार फिलिस्तीन से है वहीं चले जाओ। इस्तीफा दे तो कोई और व्यक्ति बन जाएगा, माधवी लता तैयार है अभी भी, है ना। एक केवल मूर्ख बनाने की बातें और कुछ नहीं है। और अगर इतना ही प्यार है, अब फिलिस्तीन ही नहीं है, फिलिस्तीन के साथ फिर हमास भी है, गाजा पट्टी भी है, तो फिर उन्हीं के समर्थक हैं ये। लोगों का कहना है, अभी 1-2 लोग मिले थे, वो कह रहे हैं कि वहाँ मजलूमों के साथ बड़ा अपराध हो रहा है, इसलिए उन्होंने मैटर उठाया। लेकिन भारत की संसद में इसकी क्या ज़रूरत थी? देखिए, जब आप किसी को छेड़ोगे नहीं तो आपको कुछ छेड़ेगा। सांप होता है, सांप भी बिना दबे नहीं काटता, बेवजह की क्यों करेगा कोई? आ बैल मुझे मार, ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे थोड़ा ना होता है। क्या मतलब है बोलने का? फिलिस्तीन का मतलब क्या था वहाँ? भारत माता की जय तुम कभी नहीं बोलते, वंदे मातरम तुम कभी नहीं बोलोगे, है ना, जय हिंद तुम नहीं बोलते, यहाँ तक कि नमस्ते का भी विरोध। ये वही लोग हैं जो है ना, जो एक लॉलीपॉप के चक्कर में अपने बाप को बाप नहीं बोलते, दूसरे के बाप को पिताजी बोलते हैं। वही बात हुई। तो ये नकली लोग हैं, इनका कोई आधार नहीं है, कुछ नहीं है। अब की बार माधवी लता ने हालत ख़राब कर दी इस आदमी की। पहली बार के राहुल जीत गया था, स्मृति ईरानी हार गई थी, अब फिर अगली बार राहुल का ही पत्ता साफ और राहुल ही साफ हो गया।
ये आगे सुनो, एक केवल एक माधवीलता ने हैदराबाद से बाहर नहीं निकलने दिया इनको, पूरे चुनाव हैदराबाद से बाहर निकलने दिया। एक हिंदू शेरनी ने, एक सनातन शेरनी ने हालत खराब कर दी, बुद्धि डिस्टर्ब है, ऐसा ना सफोकेशन बन गई इनके दिमाग में। ये उन्हीं के समर्थक हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, ऐसे कह रहे जिनका बापू हो। पता नहीं ये क्रिप्टो क्रिश्चियन है या फिर ये कुछ पता नहीं इनका क्या है। देखिए सर, जिस वोट बैंक के लिए वो काम करते हैं या जिस वोट बैंक से उनकी सरकार बनती है या जिस वोट बैंक से वो चुनाव जीतते हैं, ठीक है, उस वोट बैंक को खुश करने के लिए नारा दिया गया है। आप देखते हैं हमारे देश में अभी कुछ दिनों पहले एक ट्वीट वायरल हुआ था, ऑल आइज ऑन राफा करके, ठीक, लेकिन वही जब हमारे जम्मू कश्मीर में बस के ऊपर हमला हुआ, ठीक है, तो उसके ऊपर किसी ने कुछ स्टेटस नहीं लगाया। ये एक तरीके की विचारधारा है जिसमें हमारे देश में जो घटनाएं होती हैं उसको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन हमारे देश में पता नहीं, मुझे लगता है या तो कुछ पैसे दिए जाते हैं इंस्टाग्राम हैंडल्स को जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, ट्विटर हैंडल्स को, या कुछ ऐसा है, मुझे समझ में नहीं आता। तो ये जो आपने जय फिलिस्तीन का नारा दिया है, ये जो नारा उन्होंने बोला, ये कुछ ऐसा ही है। ये बिल्कुल संविधान में है, ये मैंने भी देखा है और पढ़ा है कि अगर कोई मतलब संसद के अंदर किसी दूसरे देश के प्रति भक्ति दिखा रहा है तो उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। ये प्रॉपर सिस्टम है। तो मैं तो बीजेपी से बोलूँगा कि अगर कुछ ऐसा है तो उनकी सदस्यता को रद्द कर देना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। संविधान को ये खराब करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये संविधान को खराब करना चाहते हैं। ये कहते थे कि हम फिलिस्तीन का नारा लगाएंगे, अभी कल मैंने रिपोर्ट में देखा है। फिलिस्तीन का नारा क्यों लगा रहे? अगर फिलिस्तीन का नारा लगाना है तो जाए पाकिस्तान, कुछ दिन बाद ये पाकिस्तान का भी नारा लगा देंगे। ये ऐसे लोग हैं गद्दार, देश में घुसे पड़े हैं कि पाकिस्तान का लगा देंगे, कभी बांग्लादेश का लगाएंगे। ये भारत में रहते हैं और संसद में, भारत के संसद में ये चिल्लाते हैं फिलिस्तीन का नारा। अब भैया तुम जाओ फिलिस्तीन, यहाँ न रहो। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगा, ये जो कहते हैं हमारा फंडामेंटल राइट है, ये कोई कहने की हक नहीं है, तो मुझे समझ आना चाहिए एक चीज़। जब ये अगर भारत माता की जय बोलते तब कुछ समझ आती है। आप शपथ ग्रहण लेने गए हो, किसी आंदोलन में तो गए नहीं हो जो जय फिलिस्तीन करें। अब वहाँ पे जय फिलिस्तीन कर रहे हैं, तो ये संविधान का हनन नहीं है। जो ये संविधान तोड़ने की बातें करते हैं कि बीजेपी कर रही है, ये संविधान का हनन नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये कहते हैं कि आप भी इजराइल का सपोर्ट करते हैं, तो हम इजराइल का सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इजराइल कहता है वंदे मातरम, भारत माता की जय, इसलिए हम उसका सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात, तुम किसके सपोर्ट कर रहे हो भाई साहब? वह हमारे जैसा आतंकी बैठा हुआ है, उसका तुम समर्थन कर रहे हो, तो फिर ये तो तुम्हारी बिल्कुल विक्टिम कार्ड हो गया। एक तरफा तुम टेररिस्ट का सपोर्ट कर रहे हो, तब कोई क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसों का बिल्कुल इनका प्रॉपर्टी वगैरह सब जब्त करके अंदर डाल देना चाहिए भाई साहब। और पीछे जाना चाहिए, इनको वहीं भेज देना चाहिए। कहाँ भेज देना? फिलिस्तीन, हाँ, वहीं भेज देना चाहिए। और फिर जहाँ 2 बम ऐसे दकता ना, ये फिर भाग के कहते भैया भारत हमें बुला लो। इस देश का खाते हो, इस देश का गाओ, तुम गाते हो फिलिस्तीन का। अरे तुम्हारा भारत का खाते हो, गाते हो फिलिस्तीन का, ये कोई बात होती है? तुम वंदे मातरम नहीं बोलोगे, जय श्री राम नहीं बोलोगे, यहाँ तक कि नमस्ते का विरोध किया। वही चीज तो देख लीजिए, अब इनकी मानसिकता कैसी है, वही चीज तो देख लीजिए। फिर ये हमसे कहते हैं, हम उनको खुद देख लो। हमारे प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री नहीं कहते, तो इसका मतलब तुम अलग देश बनाना चाहते हो क्या? तुम्हारी ऐसे मानसिकता है, तुम्हारी ऐसी सोच है। फिर ये कहते हैं हम विक्टिम कार्ड खेलते हैं, हम मुसलमान के विरोध में हैं, लेकिन तुम ऐसे कांड करते हो, उस चीज़ का कुछ नहीं। तुम ही कर रहे हो ना कि नमस्ते नहीं करना, हम तो नहीं कह रहे जय श्री राम मालूम मत बोलो, कोई बात नहीं, लेकिन भारत माता की तुझे बोलो, वो तो जन्म जननी है। जय हिंद बोल सकते हो, वो तो नहीं बोला। जय फिलिस्तीन बोल दिया तुरंत, जय संविधान बोल दिया, जय फिलिस्तीन। कि भारत में रह रहे हो उसके जय नहीं बोल सकते? तुम कैसे देश के प्रेमी हो, देशद्रोही हो तुम? सीधी बात है भाई। भैया बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक में ये बात लिखी थी कि ये कभी भी अपने देश के नहीं हो सकते हैं। तो आज ये बातें सही आ रही है, 70 साल के बाद ये बातें सही हो रही है। आज ये ओवैसी जी ने बोला है, ये केवल अपने एक वर्ग को खुश करने के लिए बोला है, और जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस मंदिर में गए थे वहाँ संविधान की बात होती है, आप जाते संविधान का नारा लगाते, संविधान जिंदाबाद कहते, हम कहते हैं अब्दुल कलाम जिंदाबाद बोल देते, हमें खुश रहता। आप अपने पिताजी का नाम बोल लेते, हमें खुशी होती। जय भीम बोले, हम अपने पिताजी का नाम आप ले लेते, हमें खुशी रहती। आप फिलिस्तीन हमारा क्या है और उससे हमें क्या लेना देना? हमारे देश के अंदर उसका कितने % योगदान है जो उसका नाम हम लें? क्यों लें उसका नाम, बताइए ना। और मैंने सबसे कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और माननीय ओम बिरला जी, जितनी जल्दी उन पर कार्रवाई करी जाए और उनकी सदस्यता रद्द करी जाए, जिससे कभी कोई और देश में, हमारे संविधान मंदिर के अंदर
घुस के ऐसा नारा ना लगा सके, चाहे वो हमारे देश का दोस्त हो या दुश्मन। संसद में बोलना ठीक है, अगर आप फिलिस्तीन के नागरिकों के बारे में बोलना चाह रहे थे तो एक नियम है, आप शपथ लेते समय नहीं लगा सकते थे ना। आपकी बारी आती, माननीय ओम बिरला जी आपको बुलाते, आप बोलते, उस पर बीड़ देते ना, आप बोलते उठा में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हमारे उस संविधान मंदिर पे खड़े होके किसी देश का नारा लगा रहे, वो गलत। देखिए, उनका एक ही नारा है कि मुसलमानों की जय जयकार करते रहते हैं और उनसे और कुछ मतलब नहीं है, पर उनको खाली मुसलमान दिखते हैं, ये नहीं दिखते कि हिंदू 80% है, 20% ही तो हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि उन्हें देश की जनता को गुमराह करना है और देश में कैसे दंगा फसाद हो, गुंडागर्दी फैले, आपस में भाईचारा जो लेकर के चलते हैं वो गुंडागर्दी करवाने के नाम पे चलते हैं कि गुंडागर्दी हो, किसी तरह से देश में अराजकता का माहौल बने। पूरा इंडियन अलायंस जो बना हुआ है वो इसी माहौल में बना हुआ है। वो ऐसे ही कहीं ना कहीं का कहते हैं ना, कहीं का रोड़ा कहीं का वो, और भानुमति ने कुनमा जोड़ा, तो वही वाला हाल है इनका। ये हमेशा देश के विरोध में काम करते। अच्छा, आपने मुसलमानों की बात करी, तो भारत में भी मुसलमान हैं, लेकिन उनकी बात करते हैं तो किसी को पीड़ा नहीं होती, लेकिन बात वहाँ पे जय फिलिस्तीन पे है। क्यों बोला उन्होंने? देखिए, वो उनकी मानसिकता दर्शाती है। मानसिकता क्योंकि खारे हमारे हैं, सांसद बनते किसके, भारत की लोकसभा में जाते हैं। तो देखिए सारा कुछ हमारा करते हैं, हमारा ही खाते हैं और हमें ही आंख दिखा रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ओम बिरला जी से कहूँगा कि वो इन पे ऐसा एक्ट लगाए कि किसी की दोबारा हिम्मत ना हो, कि वो किसी की दोबारा ऐसी हिम्मत ना हो कि वो अपने देश के खिलाफ जाए। देखिए, इजराइल क्यों कर रहा है ऐसे, और ये फिलिस्तीन के साथ क्यों खड़े हैं? क्योंकि वो 56 देशों को उसे पता है कि एक भी चू नहीं बोल सकता। आज हमारे देश में भी ऐसे कानून बन जाए ना तो मजाल है कि कोई हमारे आगे कुछ बोल सके। और आज भी मोदी जी जब से आए, किसी की हिम्मत नहीं है भाई साहब, कि किसी की औकात नहीं है कि चू कर सके। तो देखिए, कश्मीर में देख लिया आपने, बार बार खाते हमारा थे और झंडा किसका उठा लेते थे, पाकिस्तान का। खाता हमारे थे और हमारे जवानों पे पत्थर उठाते थे। देश के संविधान का अपमान करना उनका हक और दायित्व बन चुका है। वो ऐसा समझते हैं, देश के संविधान को वो कमज़ोर करना चाहते हैं, देश के लोकतंत्र को तार तार करना चाहते हैं। ओवैसी साहब, अब ओवैसी को क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया, इसका हम कुछ कह नहीं सकते। भारत के संविधान में अंकित है, भारत के संविधान में अंकित है कि आप किसी दूसरे देश के संविधान या दूसरे देश के नाम से आप शपथ नहीं ले सकते। लेकिन फिर भी न जाने वो ऐसा क्यों करते हैं, न जाने वो ऐसा क्यों करते हैं। उनको भारत के संविधान से परेशानी क्या है, उनको वंदे मातरम से दिक्कत क्या है, उनको भारत माता की जैसे दिक्कत क्या है। भारत में रहते हैं, भारत के संविधान की वजह से वो उस देश के मंदिर में भारत की जनता के माध्यम से चुनकर जाते हैं और उनको वो संविधान का शपथ लेना चाहिए तो शपथ फिलिस्तीन की लेते हैं। अरे भैया, काहे करते हो ऐसा? और जब देश के संविधान के अनुसार आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो तो आप चिल्लाओगे कि ये मोदी जी ने लोकतंत्र ख़त्म कर दिया।